हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी विथ नम्रता पांडे। मैं हूं आपके साथ नम्रता पांडे। और ये जो आपका प्रैक्टिस सेट है ये इतिहास का है। और आप लोग जो भी मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं और जो शुरू से देख रहे हैं 9th और 10th के बिहार बोर्ड के बुक को, उनको ये समझ में आएगा कि अभी जो मैं आपके साथ जितना भी प्रश्न 62 प्रश्न टोटल मैं आपके साथ अभी क्लियर करूँगी, सॉल्व करूँगी, और आप देखेंगे और ख़ुद बताएंगे आप इसमें कि 80 to 95% प्रश्न आपके 9th और 10th के बुक से हैं। कई लोग कमेंट करते हैं कि आपने कहाँ 9th 10th में इसको पढ़ा है, तो ध्यान से इस तरह के कमेंट करने के पहले प्रैक्टिस सेट को देखिएगा। और ये प्रैक्टिस सेट मैंने काफ़ी सर्च करने के बाद आपके सामने में इसको लाया है। बहुत महत्वपूर्ण है, आराम से इसको देखिएगा, आपके कई प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे। और बाकी और भी कई प्रैक्टिस सेट मैंने क्लियर करवाए हैं, तो आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में। पूरे प्रैक्टिस सेट का आपको प्लेलिस्ट ही मिल जाएगा, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, एक बार चेक कर लीजिएगा। और मेरे एक और भी चैनल हैं जो फीमेल मेंबर्स हैं, जो फीमेल सब्सक्राइबर हैं, जो देख रही हैं इसको, वो अगर मुझे पसंद करती हैं तो मेरे उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ये जो आपका प्रश्न है पहला, यह है गदर पार्टी का संस्थापक कौन था। देखिएगा यहाँ 2 नंबर दिया हुआ है। पहला प्रश्न आपको मैंने इसको बोर्ड पर समझाया है, कई प्रैक्टिस सेट में समझाया है कि जितना भी ये जो 2020 में या 19 में जो स्टेट होना था, उसमें जितना भी प्रैक्टिस सेट बनाया गया था 2011 के प्रश्नों को लेकर उस पर आधारित कैसे किस प्रकार से पूछा जाएगा, जो कि उस प्रकार से नहीं पूछा गया था। और इस बार भी यही लग रहा है कि आप लोगों का जो एग्ज़ाम है आपको चारों सब्जेक्ट से पूछा जाएगा, क्योंकि जिनका हिस्ट्री और पॉलिटिकल है उनका भी एग्ज़ाम 16 को है, और जिनका हिस्ट्री पॉलिटिकल है उनका एग्ज़ाम भी 15 को है। यानी कि ऐसा नहीं है कि 1 तारीख को सिर्फ हिस्ट्री पॉलिटिकल वाले का है, दूसरे तारीख को ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स वाले का है, तीसरे तारीख को हिस्ट्री और ज्योग्राफी वाले का। ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये है कि प्रश्न आपको मिक्स करके ही पूछा जाएगा। इस बात पर ध्यान रखिएगा। इसलिए बेहतर है कि सभी सब्जेक्ट पर पकड़ बनाइए। जो आपके सामने में प्रैक्टिस सेट आ रहा है उसको समझिए, और बहुत सोचने के बाद मैं ये प्रैक्टिस सेट आपके सामने में लेकर आई हूँ। इसी तरह से आपके सामने में राजनीतिक शास्त्र, भूगोल और इकोनॉमिक्स का भी आएगा। देखते हैं हम कहाँ तक आपको मदद कर पाते हैं। तो पहला प्रश्न आपका था कि हर्षकाल में भारत में किसने यात्रा की थी। हर्षकाल में, तो हर्षकाल में भारत में फैनसांग ने यात्रा की थी, ये आपको पता है। और कई जगह उनके नाम को श्वेतसांग अनेक तरह के नामों से पूछा जाता है, लेकिन आप लोग अगर लगातार पढ़ रहे हैं तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कौन सा नाम सही है और क्या टिक करना है। आते हैं अब प्रश्न पर, और लगातार इसको क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे, कहीं भी नहीं रुकेंगे। तो गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी। लाला हरदयाल ने। पाकिस्तान शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था। पाकिस्तान की जो मांग की थी मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी, लेकिन पाकिस्तान शब्द का पहली बार प्रयोग करने वाले थे चौधरी रहमत अली। और मनसबदारी प्रणाली किसके द्वारा आरंभ की गई थी। अकबर के द्वारा। बंगाल का विभाजन कब हुआ। ये सब देख रहे हैं आप, 9th 10th का है, आपको खुद समझ में आ जाएगा। लास्ट में आप लोग हमें कमेंट करिए, ज़रूर बताइएगा कि क्या ये 9th 10th का है या नहीं है। तो बंगाल विभाजन कब हुआ था। 1905 ईस्वी में। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। ये वारेन हेस्टिंग्सन थे, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। और सती प्रथा का अंत किसने किया था। तो यहाँ आपको बेंटिंग नाम याद रखना है, बेंटिंग ने किया था। बाद में किसी और का नाम आया, लेकिन सती प्रथा के अंत करने वालों में से बेंटिंग का नाम सर्वप्रथम आया है। उसके बाद आपका प्रश्न है प्रथम तराइन का युद्ध कब हुआ था। तो प्रथम तराइन का युद्ध 1191 ईस्वी में किस बौद्धिक संगीति में। क्योंकि बौद्धिक संगीति जो है कई बार हुआ था, पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, उसमें अलग अलग चीज़ों का उदय हुआ था, अलग अलग चीज़ों का वर्णन हुआ था। इसीलिए ये प्रश्न है कि बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म की हीनयान और महायान दोनों महत्वपूर्ण शब्द है। इस दोनों शाखाएं, ये दोनों शाखाएं बौद्ध धर्म का है, और इस दोनों शाखाओं का उदय कब हुआ था। तो ये थी आपकी चौथी बौद्ध संगति। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला है आपका किस मुख्य उद्देश्य से अशोक ने अपनी प्रजा में धर्म का प्रचार किया था। तो ये बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु धीरे धीरे ये बौद्ध धर्म के प्रति झुकने लगे थे। स्टार्टिंग में ऐसा नहीं था, अगर आप लोगों ने इनके बारे में पढ़ा और मैंने डिटेल में बताया है। तो बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु इन्होंने धर्म का प्रचार किया था। और सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का उपयोग करिए। ये जो आपके सामने में प्रैक्टिस सेट है, इसमें जो इस तरह के सूची वाला प्रश्न है,
इस तरह से आपको अभी 3-4 प्रश्न का सामना करना पड़ेगा, यानी कि 3-4 ऐसे प्रश्न आएंगे और सबके सब महत्वपूर्ण है। इस तरह के प्रश्नों में क्या होता है कि आप एक साथ कई प्रश्नों को जान लेते हैं। तो यहाँ जो आप सूची को सम्मिलित करिएगा, यहाँ आप देखिएगा लॉर्ड बेंटिक, आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो ये तो अभी आपने ऊपर में भी पढ़ा है, बंगाल का विभाजन तो लॉर्ड कर्जन ने किया था, ये अभी आपने ऊपर में पढ़ा है। और ये जो आपका सती प्रथा का उन्मूलन, यानी उन्मूलन मतलब जड़ से हटाना, अभी तुरंत आपने पढ़ा कि सती प्रथा का अंत किसने किया था, तो आपने बेंटिंग में आपने टिक किया, तो ये देखेंगे इसको यहाँ आप मिला दीजिए। 2 हमारा क्लियर हो गया है। और आप इसी तरह से आपको एग्जामिनेशन हॉल में भी कॉशियस रहना है कि इस तरह के अगर कूट का कोई प्रश्न आए तो आपको ध्यान देना है, कहीं हमने इस तरह के प्रश्न को पीछे तो कंप्लीट नहीं किया। अब देखिए आपने ये यहाँ पर आपका बिल्कुल ये दोनों रटाया है, डी का आपका 1 हो गया और ए का आपका 3 हो गया। अब हमको देखना है जहाँ डी का 1 है, ए का 3 है, वही दोनों मेरा प्रश्न होगा। तो ये दोनों इधर भी कंफ्यूज करने के लिए आपको दिया है, डी का 1 और ए का 3। तो इस दोनों से अब कोई मतलब आपको नहीं रखना है, इसी दोनों में दिमाग लगाना है, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल चेंज करके दे दिया है। अब एक प्रश्न का उत्तर हमें जानना और आवश्यक है। तो यहाँ बी नंबर आप देखिए, लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया था, तो लॉर्ड डलहौजी ने व्यापगत का सिद्धांत दिया था। तो ये हो गया आपका बी का 4। जैसे ही आपका बी का 4 हो जाता है, जो बचता है वो सी का हो जाएगा, यानी कि आपका लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन लागू किया था, तो आपका ए यहाँ पर हो जाएगा। इस तरह से आपने 4 प्रश्नों को एक साथ क्लियर कर लिया। ये इस तरह के प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं अभी आपके इस समय में, जो कि लास्ट समय में आप क्लियर कर रहे हैं, लास्ट समय जो आपकी तैयारी का है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है। इसमें आपको चारों प्रश्नों के उत्तर नहीं मिलेंगे, इसमें एक सुमेलित करना है। तो यहाँ पर आपका दिया हुआ है ब्रह्म समाज। तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, आप लोग जानते हैं। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, दयानंद सरस्वती ने की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। रामकिशन मिशन की स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद ने। तो इस तरह से कोई मिल नहीं रहा है ऊपर से आपका। ये जो है आपका थियोसॉफिकल सोसाइटी, जो कि एनी बेसेंट के बारे में आपने क्लास 9th की हिस्ट्री में पढ़ा था, तो आपका डी हो जाएगा। तो ये आपको एक सही मिला। फिर यहाँ आपका आता है विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी, तो ये आपके हरिहर और बुक्का ने की थी। राष्ट्रकूट वंश का महान शासक कौन था, गोविंद तृतीय, गोविंद चतुर्थ, ये सभी राष्ट्रकूट वंश के शासक थे, लेकिन सबसे महान शासक जो थे ये थे आपके गोविंद तृतीय। फिर आपका प्रश्न आता है, अभिनव भारत के संस्थापक कौन थे, तो अभिनव भारत के संस्थापक आपके वीर सावरकर थे। साइमन कमीशन भारत में कब आया, तो ये भी आपने पढ़ा है, 1927 ईस्वी में ये भारत आया था और इसमें किसी भी भारतीय को सदस्य नहीं बनाया था। 7 सदस्यीय टीम था जिसका कि भारतीयों ने विरोध किया था। इन सब चीज़ों को मैंने डिटेल में आपको बताया है। निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता है, तो ये रटाया है नगर योजना। और कुछ प्रश्न आपने देखा था सिंधु घाटी वगैरह से भी मिला हुआ पूछा गया था, इसीलिए ये प्रैक्टिस सेट अति महत्वपूर्ण है। और मोहम्मद तुगलक द्वारा चलाई गई सांकेतिक मुद्रा किस धातु की थी। मोहम्मद तुगलक को पागल राजा भी कहा जाता था, और ये इन्होंने जो मुद्रा चलाया था ये तांबा का था। चमड़े का भी इन्होंने चलाया था। और ये पुरंदर की संधि कब हुई थी, तो ये प्रश्न में ही एक उत्तर है आपका, 1665 ईस्वी में हुई थी। और ये किस किस के बीच हुई थी, तो ये शिवाजी और जयसिंह के बीच हुई थी। फिर है आपका, किस क्रम में यूरोपियन लोग व्यापार करने हेतु भारत आए थे। देखिएगा इसका आंसर जरा सा आप लोग दीजिएगा, आप लोगों पर हमने इस प्रश्न को छोड़ा है। मैंने कल के क्लास में, परसों के क्लास में आपको बताया था कि सबसे पहले पुर्तगाली 1498 में आए थे। उसके बाद फिर 1600 में अंग्रेज़ आए थे, जिसको कि ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जानते हैं। 1602 में डच आए थे। 1616 में डेनिश आए थे। 1664 में आपके आए थे फ्रांसीसी। और 1631 में आपके आए थे स्वीडिश। तो यहाँ पर डेनिश और स्वीडिश की चर्चा नहीं है, तो आपको यहाँ पर ये देखना है कि पहले पुर्तगाल होगा, फिर ये अंग्रेज होगा, फिर ये 1602 में डच आया था तो डच ही होगा। फिर यहाँ पे आपका डेनिश का चर्चा नहीं है, और जो 1731 में स्वीडिश है उसका चर्चा नहीं है, और डायरेक्ट आपका चर्चा दे दिया है फ्रांसीसी से। तो आप इस प्रश्न का उत्तर दीजिएगा कि 20 का आंसर क्या होगा। और अगला प्रश्न है आपका, प्राचीन भारत का पहला प्रसिद्ध ज्योतिष शास्त्र के ज्ञाता कौन थे। प्राचीन भारत के प्रसिद्ध और ये पहले प्रसिद्ध ज्योतिष शास्त्र के ज्ञाता यानी ज्ञानी कौन थे, किनको ज्योतिष शास्त्र पर अधिक पकड़ थी, तो ये आर्यभट्ट थे।
भारत का नेपोलियन के बारे में आपने काफ़ी पढ़ा है। यूरोप में जो राष्ट्रीयता का उदय हुआ था उसमें नेपोलियन का महत्वपूर्ण योगदान था। हालांकि फ्रांस की राज्य क्रांति कई चीज़ों का महत्वपूर्ण योगदान था, लेकिन नेपोलियन का जो सकारात्मक रोल था उसी के हिसाब से ये प्रश्न है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। पंचतंत्र किसने लिखा है? पंचतंत्र विष्णु शर्मा ने लिखा है। चांद बीबी रानी कहाँ की थी? यहाँ पे आपका कौन नहीं दिया है, कहाँ की थी? बीजापुर की, बरार की, अहमदनगर की या गोलकुंडा की? तो चांद बीबी रानी अहमदनगर की थी। और फिर से जो ये आपका सूची आया है इसको देखिएगा, कौन सा युद्ध कब हुआ था, तो मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ। आप लोग बताइएगा क्या ये सही है या गलत है, और अपने मन से बताइएगा या फिर खोज कर बताइएगा। इससे क्या होगा कि आप इस चीज़ को फिर दोबारा रिपीट करिएगा। तो ये आपका प्रश्न नंबर 25 है। एक आपको आंसर देना है 20 का, एक आपसे मैं प्रश्न पूछ रही हूँ 25। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो ये 1526 ईस्वी में, ये मैं बता रही हूँ, आप लोगों को आंसर देना है। और फिर दूसरा है आपका पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था 1556 ईस्वी में। फिर आपका है घाघरा का युद्ध कब हुआ था? तो घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में हुआ था। और खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में हुआ था। तो आपको ये जवाब देना है कि क्या ये सही है, और अगर ये सही नहीं है तो इसको सही क्रम में आपको बताना है। इतना तो आप लोगों को मैंने बता दिया है कि क्या सही है क्या गलत है, ये सब मैंने डिटेल में बताया है। तो कुल मिलाकर आपका ये हो गया जो मैंने यहाँ पर क्लियर किया है। अगला प्रश्न है वेदों की ओर लौटो, ये किस धर्म सुधारक का नारा है? ये भी आपने 9th 10th बिहार बोर्ड की हिस्ट्री बुक में पढ़ा है। दयानंद सरस्वती ने ये नारा दिया था। और कांग्रेस ने कब और कहाँ पूर्ण स्वतंत्रता को अपना लक्ष्य घोषित किया था? तो इन्होंने लाहौर में 1929 ईस्वी में पूर्ण स्वतंत्रता के लक्ष्य को घोषित किया था। और एक नदी के किनारे जो झंडा फहराया गया था, ये भी मैंने आपको डिटेल में बताया है। अगला प्रश्न है हाड़ और मांस का ऐसा व्यक्ति चला भी था। हांड और मांस का ऐसा व्यक्ति चला भी था। तो ये मैंने 9th 10th में आपको नहीं पढ़ाया है, तो किसने कहा था, लेकिन ये महत्वपूर्ण है तो इसको आपको याद रखना है। तो ये है आपका आइंस्टाइन ने कहा था। और मुत्तखब उद तारीख पुस्तक के लेखक कौन हैं? इस पुस्तक को किसने लिखा है? तो ये अब्दुल कादिर बदायूनी ने लिखा है। बदायूनी ने कई महत्वपूर्ण पुस्तक लिखे हैं, उनमें से एक ये महत्वपूर्ण है, तो इसको याद रखना है। भारत छोड़ो आंदोलन कब स्थगित हुआ था? तो ये जो प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन कब स्थगित हुआ था, तो ये आंदोलन कभी स्थगित हुआ ही नहीं था, बल्कि किसी न किसी रूप में ये जो आंदोलन था ये आगे बढ़ते ही रहा था। इसी आंदोलन को आप असहयोग आंदोलन के नाम से समझ सकते हैं। और क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन में के कारण ही इतने आंदोलन गांधी जी ने किए थे, सारा आंदोलन तो भारत छोड़ो आंदोलन के अंतर्गत ही आता है। तो ये जो असहयोग आंदोलन था इसमें जो चौरा चौरी कांड हुआ था, जो पुलिसों की हत्या की गई थी और गांधी जी को फिर जेल दिया गया था, तो उसमें जो 6 वर्षों के लिए गांधी जी को सजा दी गई थी, तो उसमें 1922 ईस्वी के कारण ये असहयोग आंदोलन गांधी जी ने स्थगित किया था। तो 1922 आपको, लेकिन इस तरह करके भी आपसे पूछा जाएगा, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। फिर आपका प्रश्न है ब्लैक होल काल कोठरी दुर्घटना कब घटित हुई थी? तो ये जो ब्लैक होल जिसको कि काल कोठरी कहते हैं, ये दुर्घटनाएं घटित हुई थी 20 जून 1756 ईस्वी को। दक्षिण के नासूर ने किसको बर्बाद कर दिया था? सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, आपको बस याद रखना है। तो ये थे आपके औरंगजेब को दक्षिण के नासूर ने, यानी दक्षिण के जो शासक थे उसने किसको बर्बाद किया था? औरंगजेब को। अकबर के दरबार का एक विख्यात हिंदी कवि कौन थे? हिंदी कवि तो ये हैं आपके अब्दुर रहीम। और वाक़ियात ए बाबरी क्या है? वाक़ियात ए बाबरी तो ये जो है ये बाबर की आत्मकथा, इसमें ये जो बाबर की आत्मकथा के नाम से जाना जाता है, और ये अधिक चर्चित है बाबरनामा के नाम से। तो ये आपका हो गया। शेर शाह सूरी अपने किस कार्य के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध थे? तो ये प्रशासनिक सुधार के नाम से अधिक प्रसिद्ध थे, तो आपका हो गया ये। और एक प्रत्यक्षदर्शी ने, किसी एक महान व्यक्ति ने, प्रत्यक्षदर्शी यानी जिन्होंने सामने से देखा, साक्षात देखा, स्पष्ट देखा, उन्होंने भारत की किस इमारत से उत्प्रेरित होकर कहा था कि इसे जन्नत से यानी स्वर्ग से धरती पर उतारा गया है? तो ये है आपका ताजमहल।
अगला प्रश्न है बौद्ध दर्शन का दार्शनिक विवेचन किस ग्रंथ में है? बौद्ध दर्शन का दार्शनिक विवेचन, तो ये सब तो जाना माना है, महत्वपूर्ण है। ये अभिधम्म पिटक है। चरक किस शासक के दरबार में रहते थे? बिंबिसार के दरबार में। इंडिका के लेखक मेगास्थनीज थे। वैदिक युग में कौन सी सामाजिक कुप्रथा प्रचलित नहीं थी? प्रश्नों को समझिएगा। वैदिक काल में कौन सी सामाजिक कुप्रथा प्रचलित नहीं थी? इन सब चीज़ों पे जोर देना होता है। तो ये आपका सती प्रथा है। निम्नलिखित में से कौन अवध का अंतिम नवाब था? ये भी आपने पढ़ा है, ये वाजिद अली शाह थे। अखिल भारतीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो ये प्रश्न का उत्तर आपका हो गया 1885 ईस्वी में अखिल भारतीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। भारतीय साम्यवादी दल की स्थापना कब हुई थी? ये देखेंगे आप। इस प्रश्न को आपसे इस तरह से भी पूछा जा सकता है, भारतीय कम्युनिस्ट दल की स्थापना। इसको साम्यवादी और कम्युनिस्ट दोनों के नाम से पूछा जा सकता है, जिसकी स्थापना 1920 ईस्वी में हुई थी और ये स्थापना ताशकंद में हुई थी, ताशकंद में, इसको याद रखना है। अगला प्रश्न है मुद्रा राक्षस किसने लिखा था? तो ये मुद्रा राक्षस लिखने वाले थे आपके विशाख दत्त। फिर आपका अगला प्रश्न है, ये कूट वाला है कि इसको देखना है पहले क्या हुआ था, पहले कौन सा काम हुआ था। तो आपको बिल्कुल इसको ध्यान से इस तरह के प्रश्नों को समझना है। तो सबसे पहले आपका विशाख दत्त का वर्णन है, उसके बाद कलिंग युद्ध हुआ था, उसके बाद कनिष्क का वर्णन है, फिर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का है। तो आपका हो गया पहले 3। तो इस तरह से आपने देख लिया, इसका हो जाएगा आपका बी नंबर। और अगला है निम्नलिखित को कालक्रम के अनुसार, फिर से कालक्रम दिया हुआ है, पहले कौन सा वंश है, तो ये भी महत्वपूर्ण है। तो ये आप देखेंगे, सबसे पहले आपका गुलाम वंश है, फिर तुगलक है, फिर सैयद है, फिर लोदी है, आपका बी नंबर आ गया। फिर आपका निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम की दृष्टि से सजाइए, और कालक्रम वाला अधिक है, जिसमें कि आप बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को समझ सकते हैं, कई प्रश्नों को एक साथ पढ़ सकते हैं। तो ये आपका बिल्कुल, ये तराइन का प्रथम युद्ध, फिर है आपका कुतुब मीनार का निर्माण, फिर आपका राजधानी स्थानांतरण, फिर तैमूर आक्रमण, आपका बी नंबर। फिर है आईने अकबरी का लेखक कौन है? तो ये भी आपने इसको भी पढ़ा है, ये है अबुल फजल। आधुनिक भारत का पिता किसे कहा जाता है? आधुनिक भारत का, तो ये हैं आपके राजा राम मोहन राय को। निम्नलिखित में से इंद्र को ऋग्वेद में किस नाम से पुकारा जाता है? पुरंदर। ऋग्वेद की चर्चा है, जो कि आपने हिस्ट्री में पढ़ा है, ऋग्वेद। फिर है आपका निम्नलिखित में से कौन सा राजा जैन सन्यासी हो गया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य। फिर है ओडिशा का प्राचीन नाम क्या था? उत्कल, ये भी आपने पढ़ा है। और वह कौन सा मुस्लिम यात्री था जो विजयनगर के राज दरबार में आया था? तो ये मुस्लिम यात्री आपके अब्दुल रज्जाक थे, जो कि विजयनगर राज दरबार में आया था। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? ये तो रटा रटाया प्रश्न है, ये 327 ईस्वी पूर्व में किया था। और ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किस चीज़ का समर्थन किया था? विधवा विवाह का। अगला प्रश्न है पहली रेलवे लाइन भारत में किसके समय में बिछाई गई थी? लॉर्ड डलहौजी। अगला है भारत में सिविल सेवा किसने आरंभ की थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ये भी आपने पढ़ा है, आपकी हिस्ट्री का है, 9th 10th का। मुगल सम्राटों में चित्रकला का पारखी कौन था? चित्रकला का पारखी मुगल सम्राट में, तो ये थे आपके जहांगीर। और फिर आपका ये कालक्रम वाला आ गया है कि पहले कौन सी घटनाएं हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जलियांवाला बाग, असहयोग आंदोलन, फिर भारत छोड़ो आंदोलन। तो ये आप देखेंगे बिल्कुल तारतम्यता से दिया हुआ है, ये बिल्कुल इसी तरह से हुआ था। तो आपका 1 2 3 4 हो जाएगा। पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में, फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड, फिर असहयोग आंदोलन, फिर भारत छोड़ो आंदोलन। अगला है आपका रामायण के रचयिता कौन थे? वाल्मीकि। 1498 में वास्को डी गामा भारत में कहाँ पहुँचा था? कालीकट पर, ये मैंने परसों भी आपको बताया है। पलासी के युद्ध में अंग्रेजों ने किसे हराया था? ये थे आपके सिराजुद्दौला। और रामाकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? इसी तरह से आपको पीछे भी प्रश्न पूछा गया था, तो ये हैं आपके स्वामी विवेकानंद। ये सभी आपके महत्वपूर्ण प्रश्न थे, और जिन्होंने पूरा देखा और जो शुरू से बने हुए हैं इस चैनल पर, उनको समझ में आ गया होगा कि एक प्रैक्टिस सेट कितना महत्वपूर्ण है। तो वीडियो लाइक करिएगा, कमेंट कर बताइएगा, पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दीजिएगा, कमेंट कर बताइएगा कि वीडियो कितना लाभदायक आप लोगों के लिए हुआ। तब फिर अगला प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे। बने रहिए इस चैनल के साथ।